प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9th की साइंस का कार्यपत्रक 9। विषय वस्तु है जीवन की मूलभूत इकाई और अधिगम बिंदु है विभिन्न कोशिकांगों की मूलभूत संरचना का ज्ञान होना व मुख्य कार्यों की जानकारी। बच्चों, ये आपकी 8th क्लास में चैप्टर 8 था और अब 9th क्लास में चैप्टर आपका 5th है। तो बच्चों, यहाँ पर क्रियाकलाप क्या है? उक्त संकल्पना को रोल प्ले द्वारा कक्षा में मंचन करवाया जा सकता है। तो बच्चों, जिस तरह से आप नाटक करते हो, स्कूल में प्ले करते हो, तो इसको भी आप प्ले के जरिए दिखा सकते हैं। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों का चयन कर उनको एक एक मुकुट बनाने को कहे। विद्यार्थी उस मुकुट पर उस कोशिकांग का नाम लिखेंगे जिसका वे रोल प्ले कर रहे हैं। अर्थात अगर आप जो इनके अंगों के नाम होते हैं बच्चों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमने पिछली वर्कशीटों में पढ़े थे, लाइसोसोम, तो अगर आप जिसका आप रोल प्ले कर रहे हो उसका मुकुट आपको अपने सिर पर लगाना है, यानी उसका मुकुट आपको बनाना है। और आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं वो आपको उस मुकुट के जरिए ही बताना है। प्रत्येक कोशिकांग पर विद्यार्थी एक छोटी शीट पर उसकी संरचना व कार्यों का वर्णन करेंगे। अगर आप बच्चों ये देखिए, यहाँ पर ये अंग है कोशिकांगों के। अगर आप अंतःद्रवी जलिका बन रहे हैं तो आपको अंतःद्रवी जलिका के बारे में, उनकी संरचना किस प्रकार होती है, वो उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो आपको अपने शीट पर लिखने पड़ेंगे। अगर आप बन रहे हैं बच्चों केंद्रक बन रहे हैं तो आप केंद्रक के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों, हर बच्चा अलग अलग पार्ट को यहाँ पर निभाएगा। जैसे बच्चों, अगर आप राइबोसोम बन रहे हैं तो आप राइबोसोम के बारे में बताएंगे, तो हर बच्चा एक कोशिकांग बनेगा। उसके बाद बच्चों, विद्यार्थी अपना परिचय कोशिकांग के रूप में देंगे तथा उसके संरचनात्मक व कार्यात्मक वाक्यों का वाचन वर्णन करेंगे। अगर आप केंद्रक बन रहे हो तो आपको शीट पर क्या लिखना है? एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों कि मैं केंद्रक हूं, अपना परिचय देना पड़ेगा। हो सकता है आपका नाम राहुल हो, सुमित हो, लेकिन जब आप ये रोल प्ले कर रहे होंगे तो अगर आप केंद्रक बने हैं तो आप बताओगे कि मैं केंद्रक हूं, ना कि राहुल हूं। तो आप बताओगे कि मैं जंतु व पादप कोशिका में पाया जाता हूं, मेरे ऊपर 2 झिल्लियां पाई जाती हैं जिसे केंद्रक आवरण कहते हैं, मैं अधिकांश क्रियाएं जो कोशिका में संपादित होती हैं पर नियंत्रण रखता हूं। कक्षा में उक्त विद्यार्थियों को अभ्यास करवाकर मंचन करवाना है। विद्यार्थी इसी प्रकार अन्य कोशिकांकों का मंचन कर उक्त अधिगम को स्थायी बना सकेंगे। तो बच्चों, ये हमें कहना चाह रहा है कि आपको जो कोशिकांग है, तो ये बच्चों बच्चा एक बच्चा केंद्रक बना है तो उसने क्या किया है? मुकुट बनाया है, उस पर शीट लगाई है, शीट के ऊपर उसने उसका चित्र बनाया है केंद्रक का, और चित्र बनाने के बाद उसका परिचय दिया है। तो खुद को बता के परिचय दिया है कि मैं केंद्रक हूं। तो बाकी जो आप कोशिका के अंग बनेंगे, आप बनोगे कोशिका द्रव्य, तो आप कोशिका यहाँ पर कोशिका द्रव्य के बारे में लिखेंगे कि कोशिका, मैं कोशिका द्रव्य हूं, मैं क्या कार्य करता हूं, ये सब आपको परिचय में देना पड़ेगा। तो बच्चों, इस तरह से आपको ये वर्कशीट करनी है। उक्त क्रियाकलाप कक्षा के समस्त विद्यार्थियों द्वारा करवाया जाना सुनिश्चित कीजिए। तो ये सब बच्चों आपसे आपके टीचर करवाएंगे जब आप स्कूल में जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, तो जिससे छात्रों में कोशिकांगों की समझ पूर्ण रूप से विकसित हो सके। ताकि जब आप कोई प्ले करते हो तो उसके पार्ट्स आपको बच्चों अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्कशीट है ये टीचर आपसे करवाएंगे। आपको कोशिकांग का कोई भाग बताएंगे कि आपको केंद्रक बनना है, कोशिका द्रव्य बनना है, या राइबोसोम बनना है, या आपको रिक्तिका बनना है, जो कोशिकांग के अंग होते हैं। और भी बहुत सारे बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में इसके भाग पढ़े थे, कोशिकांग के बारे में पढ़ा था। आपको माइटोकॉन्ड्रिया बनना है तो आप जो आप बनोगे उसका आपको रोल प्ले करना पड़ेगा और उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप जब आपके टीचर आपसे करवाएंगे तो आप बताइएगा आपको कौन सा रोल प्ले करना पसंद है, तो टीचर आपसे वो रोल प्ले करवाएंगे। तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको फटाफट इसी चैनल पर मिल जाए। थैंक यू।